नमस्कार दोस्तों क्या आप लंबे समय से कमर दर्द के साथ साथ अपने पूरे पैर में दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन से परेशान हैं, जिसको कि हम सियाटिका का दर्द बोलते हैं। और आपके कमर व आपके पैर का जो दर्द है, आप जैसे ही खड़े होते हो और खड़े होकर चलते हो, आपके पैर का और आपके कमर का जो दर्द है वो बढ़ जाता है। और जैसे जैसे आप चलते जाते हो, आपके पैर का जो दर्द है वो बढ़ता जाता है। फिर आपको लास्ट में बैठना ही पड़ता है। जैसे ही आप थोड़ी देर के लिए बैठते हो, आपके पैर का और कमर का जो दर्द है वो कम हो जाता है। जब आप फिर से खड़े होकर चलते हो तो थोड़ी दूर चलते हो और फिर से आपके पैर के अंदर दर्द शुरू हो जाता है और लास्ट में आपको बैठना ही पड़ता है और आप सियाटिका के दर्द की वजह से बिल्कुल भी नहीं चल पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के दर्द का कारण होता है स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। और स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस होने का जो मुख्य कारण है वो ये है फ्रेंड्स, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें डिस्क के पीछे और हमारे जो फिसेट जॉइंट है उनके आगे एक न्यूरल फोरामिन होता है, जिसमें से हमारी जो स्पाइनल नर्व्स है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलती है। अब अगर किसी भी वजह से ये जो न्यूरल फोरामिन है जिसमें से हमारी जो स्पाइनल नर्व्स है वो निकलती है, वो सकड़ा होने लग जाए तो उसकी वजह से हमारी कमर से निकलने वाली जो नर्व्स है उन पे दबाव आने लगता है और उसकी वजह से हमें हमारे पैर में दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन महसूस होने लगता है। अब फ्रेंड्स, सवाल आता है कि इस न्यूरल फोरामिन के सकड़े होने के क्या कारण है। तो दो मुख्य कारण है। पहला कारण तो है कि स्लिप डिस्क की वजह से क्या होगा कि एक तो हमारी जो वर्टेब्रास है उनकी जो हाइट है वो कम हो जाएगी और दूसरा जो डिस्क मटेरियल पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, जो पीछे की तरफ निकलेगा, वो डिस्क मटेरियल इस न्यूरल फोरामिन में जगह कम कर देगा। तो उसकी वजह से हमारी जो ये नर्व्स है उन पे दबाव आने लगेगा। और दूसरा कारण होता है कि उम्र के साथ साथ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जो स्पाइन है उसमें डिजेनरेशन होने लगते हैं और उसी तरीके से हमारी जो फिसेट जॉइंट है उनमें अगर डिजेनरेशन होने लग जाए, जिसको कि हम फिसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी बोलते हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि इस फिसेट के सराउंडिंग में ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन होने लगते हैं और वो ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन की वजह से भी ये जो नर्व्स निकल रही होती है इन पे दबाव आने लगता है और उसकी वजह से भी हमें हमारे पैर में दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन हो सकता है। तो ये तो थे दो मुख्य कारण जिसकी वजह से हमें स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस की समस्या होती है। और जब हम खड़े होते हैं या खड़े होकर चलते हैं तो उससे ये जो न्यूरल फोरामिन है वो और ज्यादा सकड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारी जो स्पाइन है वो एक्सटेंशन में जाती है तो उससे हमारे पैर का जो दर्द है वो बढ़ जाता है। जैसे ही हम बैठते हमारी स्पाइन फ्लेक्शन में आती है तो ये जो न्यूरल फोरामिन है वो खुल जाता है और उससे हमारे कमर व पैर का जो दर्द है वो कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस की कंडीशन में फ्लेक्शन रिजीम एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस की कंडीशन में कौन कौन सी फ्लेक्शन रिजीम एक्सरसाइजेस करनी चाहिए उसके ऊपर हमने ऑलरेडी पहले से एक वीडियो बना रखा है। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है और वो वीडियो इस वीडियो से भी लिंक है, तो निश्चित रूप से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उन एक्सरसाइजेस को फॉलो कर सकते हैं।